Hello, my dear students. I am Rakesh Verma from Rakesh Tutorials, विकास नगर लखनऊ। हमारा चैनल है राकेश ट्यूटोरियल विकास नगर लखनऊ के नाम से और मोबाइल नंबर हमारा ये है। अब हम पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में 6 to 12। अब हम इस समय पढ़ा रहे हैं 7th क्लास पेरीमीटर एरिया एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 जो सर्कल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सर्कल। इसके 2 वीडियो बना चुका हूँ, एक में फार्मूले हैं, ठीक है, और एक में आपके 9.1 एक्सरसाइज है, उसमें फार्मूला 9.1 है। फिर 9.2 का एक वीडियो बना चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। अब हम क्वेश्चन नंबर कराने जा रहे हैं 11 से। कहाँ से कराएंगे? इसमें 11 से। हम 1 to 10 करा चुके हैं। आप कैसे सर्च करेंगे हमें? ठीक है, इससे सर्च करेंगे राकेश कुमार, और आप कैसे डालेंगे? राकेश ट्यूटोरियल्स के नाम से विकास नगर लखनऊ एक्सरसाइज 9.2 9.1 ऐसे डालिए, आप सर्च करके आ जाए। क्वेश्चन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। ओके, कहा है अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर। अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्युमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया लेफ्ट ओवर द एल्युमिनियम शीट? देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, आराम से, बहुत आसान है। एक आपके पास क्या है? स्क्वायर शीट है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसमें से एक कटआउट, एक सर्कल 2 सेंटीमीटर रेडियस का कटआउट किया गया है। बना दीजिए, मान लीजिए है 2 सेंटीमीटर, है ना। ये आपका पास यहाँ सेंटर हो जाएगा, रेडियस हो गई। तो रेडियस जो सर्कल कट किया गया उसकी 2 सेंटीमीटर रेडियस है, और पीस इसका एल्यूमिनियम शीट है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी साइड कितनी है? ये इक्वल साइड होती है सर्कल की। ये आपके पास साइड है 6 सेंटीमीटर, है ना। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस लेफ्ट ओवर? तो एरिया आप दोनों की एरिया निकाल के माइनस कर दिए, सीधी सी बात है ना। लेफ्ट ओवर का मतलब ये वाला पार्ट आपका लेफ्ट ओवर होगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे? पहले एरिया ऑफ सर्कल लिख लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भैया? बोलिए। पाई आर स्क्वायर हमें पढ़ा चुका हूँ। पाई कितना यूज करना है? 3.14, और आर कितना है? 2, तो 2 इंटू 2 दो बार लिखेंगे, तो 3.14 इंटू 4 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 फिर 16 का 6 हो जाएगा, 1 4 1 4 1 5 4 3 12, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल आएगा। ठीक है, अब क्या निकालिए? एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिए। क्या निकालिए भैया? एरिया ऑफ स्क्वायर। आप पढ़े हो साइड इंटू साइड होता है। क्या होता है भैया? साइड इंटू साइड। ठीक है, रेडियस इसकी दी गई, इसकी साइड दी गई। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर से निकाल लीजिए। आपका 2 है, 2 स्क्वायर है, 2 टाइम्स लिख दिया, फिर 4 आएगा मल्टीप्लाई करके। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 6 इंटू 6 करिए, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है? व्हाट इज द एरिया लेफ्ट? तो एरिया लेफ्ट और एल्युमिनियम शीट क्या लिखेंगे? एरिया लेफ्ट और एल्युमिनियम शीट, या एरिया लेफ्ट, या लेफ्ट एरिया लिख दीजिए आप एल्युमिनियम शीट। लेफ्ट एरिया उसमें जो लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट। एरिया लेफ्ट या एरिया ऑफ द लेफ्ट लिख लीजिए, एरिया ऑफ द लेफ्ट, एल-ई-एफ-टी, लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट, ये लिख दीजिए, ओवर एल्युमिनियम शीट, डबल टी है। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर, अच्छे से लिखिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, बोलिए भैया, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। स्टेटमेंट लिख के करिए, पूरे नंबर मिलेंगे। 36 माइनस कितना? 12.56, है ना। अब देखिए 12 3 36 होता है, माइनस कर देंगे तो 24 बचेगा, और 56 1 माइनस करेंगे तो 23 पॉइंट कितना बच जाएगा आपका? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। फिर 12 आता है, क्वेश्चन नंबर 12। आप देखिए इधर क्या है? द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सॉरी, द सर्कमफेरेंस सर्कल इज, सर्कमफेरेंस गिवन है, सर्कमफेरेंस दी गई है 31.4 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा। फाइंड द रेडियस एंड फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल। तो पहले रेडियस फाइंड करनी है आपको, क्वेश्चन मार्क लगाइए। एरिया फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगाइए। और पाई की वैल्यू आपको 3.14, ये आपका गिवन, इतना गिवन है, गिवन लिख लिया गया। तो सबसे पहले रेडियस आपको मैंने पढ़ाया है, रेडियस इक्वल टू क्या होता है? सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो सर्कमफेरेंस आपके पास कितना है? 31.4 सेंटीमीटर, और 2 पाई की वैल्यू 3.14, ये है ना। ये ऐसे है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ 2 प्लेस डेसिमल है, n प्लेस है, आप प्लेस को इक्वल करिए।
प्लेस को इक्वल करिए, अपने आप 0 बढ़ा लीजिए, है ना, सेम हो जाएगा, ये हट जाएगा। ओके, अब देखिए ये 1 जा और इसे कट करेंगे 1 जा, है ना, 10 आ जाएगा ऊपर, कितना आएगा 2 से कट करेंगे 5 आएगा। सॉल्यूशन आप अपने आप कर सकते हैं। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आपका एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई 3.14 है, आर कितना है 5 और 5 आएगा, तो आपका ये 3.14 और 5 आ जाए 25, मल्टीप्लाई करेंगे इसे, आप सॉल्व करेंगे तो ये 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। बोलिए 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। ठीक है, ये आपको ये दिया था, रेडियस फाइंड करती थी, रेडियस को सर्कमफेरेंस अपॉन 2 पाई, ये रखेंगे, डेसिमल हमने सेम किया, प्लेस हटाएंगे तो ये ऊपर कितना है 1 जा, ये 10 जा हो जाएगा, है ना। तो फिर 2 1 जा 2 और 2 5 जा, 5 सेंटीमीटर रेडियस आ गई आपकी। और एरिया आपका पूछा है, एरिया फाइंड द एरिया ऑफ दी सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर होगा, ये पाई 3.14, सर्कल 5 है, 5 5 25, 25 से करेंगे, है ना, आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 आप पहले लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, उसको तब तक आप कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए भैया, क्या है, अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। ध्यान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ सर्कुलर फ्लावर बेड है, एक तरीके से ऐसे आपके पास सर्कल है और आपके पास सर्कुलर फ्लावर बेड है, ये ऐसे होता है, बेड होती है। आ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय पाथ 4 मीटर, ये आपके पास 4 मीटर वाला पाथ है, ध्यान समझिएगा। ये सर्कुलर, ये है 4 मीटर, है ना। और उसके बाद ये सर्कुलर फ्लावर बेड थी ये वाले अंदर, है ना, ये। इसके बाद पाथ बाहर है, क्या है, पाथ बाहर है 4 मीटर वाइड। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज, इसका जो डायमीटर आपको दिया गया है यहाँ से, ये इसका डायमीटर है 66 मीटर, है ना, यानी ये अंदर वाला सर्कल। तो देखिए ये एक छोटा सर्कल हो गया, एक बड़ा सर्कल हो गया। ठीक है, द डायमीटर फॉर द एरिया ऑफ द पाथ, यानी ये वाली एरिया आपको निकालनी है, पाथ, एरिया ऑफ द पाथ। हमने कॉन्सेंट्रिक वाला पढ़ा रखा है, याद करिए, ये आपको फाइंड करना है, ये चीज। ठीक है, ये आपको फाइंड करनी है, समझ आया भैया, एरिया। तो आपके पास देखिए 2 रेडियस के आपका डायमीटर दिया है, तो पहले इसको स्मॉल आर रेडियस निकाल लीजिए। ठीक है, 66/2 करेंगे, कितना होगा 33 मीटर, है ना। और कैपिटल आर बताया था, ये हमारे पास कितना है, यहाँ सेंटर अगर है इसका, तो यहाँ से यहाँ तक होता है, तो ये आपकी कितनी आ गई, ये आधी हो जाएगी 33 मीटर, प्लस 4 कर लीजिए, तो 33 प्लस 4 करेंगे 37 मीटर आ जाएगी। ओके, 37 मीटर आ जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 13 है। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ पाथ, 2 कंडीशन होती हैं, पाथ, इस पे एक गलत कर दिया है, एरिया ऑफ पाथ, मैं अपना ग्लव्स पहन लेता हूँ, साफ करने में आसान रहती। एरिया ऑफ पाथ क्या भैया होगा, एरिया ऑफ पाथ। कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों को आप क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो अलग अलग निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ इनर सर्कल माइनस एरिया ऑफ आउटर सर्कल, और फिर माइनस कर दीजिए, या डायरेक्ट आप निकालना है, टाइम बच जाएगा। एरिया पाथ इक्वल टू क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बाहर वाला सर्कल हो गया, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनर सर्कल। ठीक है, और आपको मैंने बताया था पाई की वैल्यू पहले नहीं रखनी है। आर आपका कितना है 37 है, 37 का स्क्वायर। ठीक है, और पाई कितना है ये आपके पास, ठीक है, स्मॉल आर कितना है 33, तो पाई 33 का स्क्वायर, है ना। बोलिए, ऐसे करेंगे, ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे, ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आंसर आपका आ जाएगा। क्या करेंगे, या तो आपको एक बेहतर तरीका मैं बताता हूँ, और देखिए क्या करेंगे इसमें आप क्या करा करिए, और करके देखिए कि पाई को कॉमन ले लीजिए, ऊपर वाले स्टेप में बता रहा हूँ, तो यहाँ आपका ये बचेगा, इससे आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पाई इसके 2 फैक्टर कर लिया करिए, एक प्लस होता है, a माइनस बी होता है, ये 2 फैक्टर होते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। अब आप वैल्यू रख लीजिए पाई की, जितनी आपकी वैल्यू रखनी है। पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, बोलिए 3.14, और कैपिटल आर आपका 37 है, 37 प्लस स्मॉल आपका 33 है, और फिर
37 माइनस स्मॉल आर कितना है 33 है। अब देखिए आइए अगर इसको आप देखिए ये वाला पाथ का जो हो कैपिटल आर स्मॉल आर ही आता और ये कैपिटल आर स्मॉल आर किसके इक्वल था 4 के इक्वल है, तो डायरेक्टली ये हमारा तो 4 देखिए आ ही जाएगा है। यहाँ ऐड करेंगे 3.14 7 3 10 का 0 होगा 10 0 होगा 7 है ना 70 हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 879.20 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगी। कैलकुलेट कर लीजिएगा ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो गया। क्या हो गया 13। डायग्राम आपका बना है देख लीजिएगा पूरा ऐसे बना होगा। फिर 14 आता है क्वेश्चन नंबर 14। तब तक आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कराने जा रहा हूं। इसमें कहा है अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एरिया। अब देखिए इसका एरिया दिया गया है, हम एरिया लिख लेते हैं 314 मीटर स्क्वायर सर्कुलर फ्लावर ठीक है। अ स्प्रिंकलर ठीक है जो फव्वारा फाउंटेन वगैरह होता है नहीं पानी की स्टे करता है। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन, जैसे ये मान लीजिए बना हुआ ऐसे करके इसके यहाँ बीचों बीच में सेंटर में है। स्प्रिंकलर सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज रेडियस 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे फाउंटेन लगा है जो इसको एक एरिया को सिंचाई करने में ऐसे कवर करना है। ये सेंटर पे यहाँ पे बिल्कुल है ना। सेम ही चीज है। कितनी रेडियस को कवर करता है 12 मीटर। कितनी कवर करता है रेडियस को, तो ये इतनी रेडियस को कवर करता है 12 मीटर। बात समझिएगा यहाँ तक। ये सेंटर है इसका, सी लिख लीजिए ओ लिख लीजिए ठीक है। विल द स्प्रिंकल वाटर द इंटायर गार्डन, कह रहा है इंटायर गार्डन को सींच पाएगा कि नहीं है पता नहीं है। करने के लिए क्या करेगा ठीक कैसे पता करेंगे। और पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 3.1 है ना। तो सबसे पहले हम क्या करें इसका एरिया निकालें। क्या निकालें जो फाउंटेन लगा है अगर वो सिंचाई करता है ऐसे फाउंटेन लगा है मान लीजिए सिंचाई करता है तो अगर एरिया इससे ज़्यादा इसके ज़्यादा एरिया आ जाएगी तो कवर करेगा ठीक है। और ज़्यादा एरिया नहीं आएगी तो कवर नहीं कर पाएगा ठीक है। या तो आप रेडियस भी निकाल सकते हो एरिया से तब भी आपका आ जाएगा ठीक है। दो कंडीशन है तो उसने क्वेश्चन कहा है दो तरीके लगा सकते हैं। विल द स्प्रिंकल ठीक है वाटर द इंटायर गार्डन क्या नहीं। तो पहले आप एरिया निकाल लीजिए। एरिया कवर्ड बाई COVERED कवर्ड बाई ठीक है। एरिया कौन कवर करता है देखिए एरिया कवर्ड बाई स्प्रिंकल SPRSP ठीक है। प्रैक्टिस में नहीं SPRINKER KE बोलिए KLER स्प्रिंकलर होता है स्प्रिंकलर है ना। तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आपको 3.14 यूज करना है। आर कितना है 12 × 12 है ना। तो ये आपका 3.14 12 to 144 होता है। मल्टीप्लाई करके आप मीटर स्क्वायर में हमेशा लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं कितना आएगा 3.14 हम पॉइंट बाद में लगा लेंगे 144 है ना। 4 4 या 16 का 6 होगा है ना। 1 कैरी यहाँ होगा 4 1 जा 4 1 5 4 3 जा 12 ये होगा। तो करेंगे फिर वही आ जाएगा 6 5 2 और 1 फिर इसको कट करेंगे ठीक है। 4 1 और 3 आ जाएगा। सम कर लीजिए भैया 6 11 1 ठीक है। और यहाँ 1 होगा 9 10 to 12 का 2 1 है ना 2 3 4 और ये कैरी का 5 और ये 4 आफ्टर 2 प्लस डेसिमल लगा दीजिए ठीक है। तो 4 5 2 पॉइंट कितना आएगा 16 मीटर स्क्वायर। देखिए इसका जो एरिया है वो ज़्यादा एरिया कवर कर, तो मैंने रफली डायग्राम बनाया था तो इसका मतलब क्या लिख देंगे एरिया कवर कर लेगा। तो आपका विल द स्प्रिंकल वाटर द इंटायर गार्डन। तो आप आंसर पे क्या लिखेंगे एस। क्यों एस किया हमने क्योंकि एरिया स्प्रिंकलर ठीक है। स्प्रिंकलर जो है वो ग्रेटर देन है एरिया सर्कल है नहीं। यहाँ पे लगा है तो बाहर तक वो कवर करना है। कहाँ तक कवर कर रहा है इससे ज़्यादा नहीं बाहर तक कवर कर रहा है लगभग देखिए आप है ना। तो ये एस करके लिख देंगे ठीक है। फिर 15 है क्वेश्चन नंबर 15 आप उसको करिए तब तक मैं 15 कर रहा हूँ। कॉपी कर लीजिए पूरा मल्टीप्लाई भी मैंने कर दिया है देख लीजिएगा। 15 है ध्यान समझिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 है। कहा गया है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल शोन इन द अटेन फिगर। फिगर आपको अटेन में बना हुआ बहुत अच्छा है देखिए ध्यान से समझिए। एक ये है और एक ये
दो सर्कल है भैया, ये आपको 10 मीटर दिया है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपको ये ऐसे 19 दिया है, कहाँ लिखा है, यहाँ लिख दिया है 19 मीटर, ऐसे लिखा हो, उसका मतलब ये पूरा होता है भैया, ध्यान रखिएगा, ये सेंटर है ना, और इसकी मीनिंग है यहाँ तक है ना। तो क्या गया, पाई आपको लेना है 3.14, पाई आपको लेना है 3.14, ठीक है। और आपको क्या करना है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल, हमें इनर सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। तो देखिए आउटर की रेडियस भी इनर की निकालनी है, तो देखिए हमने आपको बताया है ये चीज हमेशा जो होती है वो ये कैपिटल और स्मॉल आर होती है, ये जो उसे बिट्स कहते हैं। देखिए क्या होती है, ये इतना पार्ट जो होता है, कहीं बना के बता देता हूँ ऐसे करके, ये पार्ट जो होता है याद कर लीजिए हमेशा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होती है, ठीक है, आई बात समझ में। तो आप देखिए हमारे पास इसका मतलब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, ये चीज ये हमेशा किसके बराबर होगा, दोनों का डिफरेंस। क्यों, देखिए यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है और ये हमारे पास क्या स्मॉल आर है, ये हमेशा यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, स्मॉल आर होती है, समझा रहा हूँ आपको, देखिए ये स्मॉल आर है और ये पूरी कैपिटल आर है, तो इसकी चीज ठीक है, आई बात समझ में। और कैपिटल आर आपको कितना दिया है, 19 मीटर है ना। तो देखिए स्मॉल आर अगर आपको निकालना है तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल आर इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल आर माइनस 10 है ना। स्मॉल आर पूरा कितना है 19 से 10 माइनस कर दीजिए, 19 माइनस 10 निकल आएगा, ठीक है, कितना आएगा 9 मीटर। बात समझ आई, ये पूरी समझिएगा, ये पूरी 19 आपके पास है और ये इतना पार्ट आप देखिए यही लिख देता हूँ मैं, इतना पार्ट कितना है 10 है, तो देखिए 19 से 10 माइनस, क्योंकि ये सेम होता है कांस्टेंट है 10, तो ये 19 आ जाएगी, अंदर की कितनी आएगी, ये 19 है, ये 9 बचेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा है ना। तो दो रेडियस हमारे पास आ गई, ठीक है, ये आपके पास रेडियस ये आ गई और स्मॉल आर यहाँ इम्प्लाई करके लिख देते हैं 9 मीटर आ गया, ठीक है, दोनों रेडियस निकल गई है ना। अब फाइंड क्या करना है आपको, ध्यान समझिएगा, फाइंड करना है दोनों के, फाइंड द सर्कमफेरेंस इनर, तो इन सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर आउटर सर्कल, तो सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 पाई ये अलग चीज है, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और आर कितना आया है, स्मॉल आर, सर्कमफेरेंस स्मॉल आर कितना आया था 9, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। सर्कमफेरेंस कितनी आ जाएगी, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल्स, ठीक है, इनर एंड आउटर सर्कल। 15 क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं एक बार कितना आया है। 15 में 119.54 और 56.2 मीटर है ना, तो ये पहले 56.2 आ जाएगा, कितना देखिए 9 2 18 हो जाएगा, 18 इंटू 3.14 है ना, ठीक है। तो ये हमारा फिर आ जाएगा, देखिए जो मल्टीप्लाई करेंगे पहले आपका आ जाएगा, पहले में 56.52 आ जाएगा, 52 मीटर है ना, आई बात में 18 3 या 50 कितना होगा 54 होता है, उसके बाद आ जाएगा है ना। फिर सर्कमफेरेंस ऑफ, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ हमने क्या लिखा है इनर, बस आपको आउटर बढ़ा देना है, सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल, बाकी आपका स्टेटमेंट सेम रहेगा, ठीक है। तो 2 पाई, बस 2 पाई कैपिटल आर कर लीजिएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और कैपिटल आर आपका कितना आया था भैया, कैपिटल आर 19 था मीटर है ना। फिर ये करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 19 टू 38 हो जाएगा और 3.14 मीटर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 119.32 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा समझा देता हूँ। इस सर्कल में आपको क्या दिया गया है, ठीक है, ये हो गया होगा, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। सर्कल में आपको थोड़ा सा कंजस्टेड मैंने कर दिया है, फिर समझाने के बाद फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा। ये आपके पास सर्कल है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, और ये आपके पास एक स्मॉल सर्कल दिया गया है ना, और ये आपको दिया गया है यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया है ना 19, ये पूरा कितना है 19 ऐसे लिख गया है ऐसे करके है ना, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये आपके पास जो है ये सेंटर है, तो ये कैपिटल आर आपका 19 हो गया मीटर, ठीक है। और फिर ये दिया है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए 10 मीटर, तो ये 10 है तो ये भी 10 है, यहाँ भी ये भी 10 होगा, समझिएगा, ये जो है वो भी 10 मीटर आएगा है ना। तो देखिए जब आप, और ये चीज क्या होती है आपके बताया था स्मॉल आर, ठीक है, ये चीज क्या होगी आपकी छोटा स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर जब निकालेंगे तो देखिए पूरी 19 है, 19 से 10 माइनस कर दीजिए, 19 माइनस
10 तो 9 मीटर आ जाएगा। बस ठीक है, समझ आएगा। फिर आप दोनों को अलग अलग निकाल लीजिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ गया होगा, कर लीजिए। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी टाइम अ व्हील ऑफ रेडियस, ठीक है 28 सेंटीमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 रेडियस दी गई है, 28 रेडियस आपको दी गई है 28 सेंटीमीटर, मस्ट रोटेट, कितने टाइम्स वो घूमेगी टू गो, डिस्टेंस एक तरीके से होती है, डिस्टेंस आपको दी गई है, डिस्टेंस इक्वल टू कितनी डिस्टेंस जाना है 352 मीटर है। सबसे बड़ी चीज देखिए, ये सेंटीमीटर में मीटर है, तो उसको हम कन्वर्ट कर लें, किसमें कन्वर्ट कर दें, मीटर में। तो 3 मीटर में दिया है, सॉरी मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में, तो इंटू 100 करेंगे तो कितने सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से इंटू हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। और पूछा है पाई आपको लेना है, टेक पाई 22/7, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हम कैसे क्या करते हैं, देखिए नंबर ऑफ कोई भी व्हील है, जैसे कोई ये ऐसे व्हील है, ये रोटेट करेगा तो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, अकॉर्डिंग टू ये किसके बराबर करेगा, सरकमफेरेंस के इक्वल करेगा, कितने करेगा, सरकमफेरेंस का। यानी अगर हम सरकमफेरेंस से टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आ जाएंगे। क्या करेंगे, इफ वी कैन डिवाइड द सरकमफेरेंस, वी कैन डिवाइड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील, वी कैन डिवाइड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील, ठीक है, बाय द सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, देन द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इज कमिंग आउट। ओके, तो हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालना है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए फाइंड हाउ मेनी टाइम्स ऑफ व्हील ऑफ रेडियस मस्ट रोटेट, कितने टाइम्स वो रोटेट करेगी, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालना है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, रिवोल्यूशंस का मतलब होता है कितनी बार घूमेगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इक्वल टू होगा डिस्टेंस, मैं पूरा लिख देता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, TRAVELLED, ट्रेवल बाई व्हील, डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्हील, बाई व्हील का है, देखिए क्या का है, डिस्टेंस ट्रेवल व्हील का है, WH व्हील, डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्हील अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है, 35200 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या लगेगा, ठीक है, 2 पाई आर, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये भी जो आएगा, पहले वैल्यू आप बाद में रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, 2 ये आया 35200 है ना सेंटीमीटर, और 22/7 तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये 2 हो गया, ये 22, आर रेडियस कितनी दी आपको है 28, ये सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर हो गया। पहले देखिए सेंटीमीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, कितने रोटेट करेगा, है ना, ये पूछा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और 7 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको कर लीजिए, हम 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2 कितना आएगा, 1 2 7 जा, है ना, फिर कितना बचेगा, 1 6 जा 0 है ना, थोड़ा कंगू हो जाएगा, है ना, नीचे लिख लेते हैं इसको, है या तो साइड में लिख लेते हैं, 17600 आपका है, अपॉन कितना 22 × 4 बचता है ना, 4 से कट करिए, कट जाएगा, 4 1 जा 4 4 जा 16, 1 बचेगा, फिर 4 4 जा 16, 0 आ जाएगा, ये 0 है, ठीक है, ये आपका 0 है, मैं रफ करके फिर से लिख देता हूँ, फिर इसे कट करिए, देखिए 22 1 जा 22 2 जा 44 होता है, दोस्तों यानी 200 रिवोल्यूशंस आ जाएगा, 200 रिवोल्यूशंस आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका है, ठीक है 17, ये आपका 16 था, नोट कर लीजिए, फटाक से नोट करिए, नेक्स्ट पे मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कर लिए, चलिए ठीक है, ओके, रफ कर लेता हूँ। देखिए कहा है द मिनट हैंड ऑफ द सर्कुलर क्लॉक है, देखिए ध्यान समझिएगा,
ये क्लॉक है, मान लीजिए आपके पास सर्कुलर। अब मिनट हैंड वाली जो होती है ये पूरी रेडियस होती है, वैसे याद करके रख लीजिए। लंबी वाली सुई जो होती है वो मिनट हैंड कहते हैं इसको, है ना। और छोटी वाली को जो आर बताती है वो आर हैंड कहलाती है। तो क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी आपको रेडियस दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, है ना। हाउ फार डज द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव्स इन 1 आवर। अब देखिए 1 घंटे में यहाँ से चलेगी, मान लो 12 बजे से स्टार्ट कर दी, पूरा 1 घंटे में कितना हुआ, फिर 12 पे आ जाएगी, तो किसके बराबर चलेगी, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो उसने कहा है, ठीक है, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, यानी टाइम आपका पूरा कितना दिया है 1 घंटे में, 1 आवर में कितना मूव करेगी, 1 आवर का मतलब 60 मिनट में कितना मूव करेगी। तो यहाँ से चलेगी तो यहीं फिर पहुंच जाएगी सरकमफेरेंस के इक्वल। और पाई को आपको क्या लेना है, पाई आपका 3.14 लेना है ना। तो क्या लिखेंगे, क्या पूछा है, हाउ फार डज द टिप ऑफ मिनट हैंड मूव। तो मिनट हैंड मूव क्या लिखेंगे, मिनट हैंड मूव इन 1 आवर इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। किसके बराबर मूव करेगी, सरकमफेरेंस। क्या लिखेंगे, 2 इंटू पाई इंटू आर। 2 पाई 3.14 रखना है, आर हमारे पास 15 है और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रख देंगे। देखिए कितना आ जाएगा, मल्टी 15 टू 30 हो जाएगा, आसान हो जाएगा। 3.14 इतने सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए 3 9 और ये 390 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 94 इससे करेंगे तो आपका 94 पॉइंट कितना है 2 सेंटीमीटर आ रहा है। देखिए मल्टीप्लाई कर लेना, 3.14 है और 30 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको सूत्र छोड़ेंगे। 3 4 12 का 2, 1 कैरी हो जाएगा, 3 1 3 1 4, 3 9, है ना। 0 2 4 9 ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 2 डिवाइड डेसिमल 1 2 डिजिट है तो 94 है ना, इतना आएगा, 0 छोड़ दीजिए, इतने सेंटीमीटर ये आंसर होगा। ठीक है, ये हमने आपको करा दिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने फायदे के लिए, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने दोस्तों से बताइए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम राकेश ट्यूटोरियल्स विकास नगर लखनऊ पूरा डालेंगे, यूट्यूब पर सर्च करके आ जाएगा, और क्लास वाइज या चैप्टर वाइज आप सर्च कर लीजिए, क्लास वाइज, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे हम फिर कल पढ़ाएंगे। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।